नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार की। और राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक सीमा की। कि राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। तो सबसे पहले हम राजस्थान की भौगोलिक सीमा के बारे में और उसके बाद हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की भौगोलिक सीमा की। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक सीमा। अब देखिए, राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है वह पूरी की पूरी क्या है? स्थलीय सीमा है और जिसकी लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा या स्थलीय सीमा है वह 5,920 किलोमीटर। अब इस स्थलीय सीमा और भौगोलिक सीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो देखिए, इस स्थलीय सीमा को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा में विभाजित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा वह सीमा जो किसी अन्य राज्य या राज्यों के साथ लगती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर है और दोनों का जो योग है वह 5,920 किलोमीटर है, जो राजस्थान की स्थलीय सीमा, कुल सीमा या जिसे हम राजस्थान की भौगोलिक सीमा कहते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राज्यीय सीमा की, कि अंतर्राज्यीय सीमा क्या है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है और उसको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा। वह सीमा जो किसी अन्य राज्य ऑब्लिक
राज्यों के साथ लगती है। अंतरराज्य सीमा कहलाती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अंतरराज्य सीमा किसे कहते हैं? कि वह सीमा जो किसी अन्य एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के साथ लगती है, अंतरराज्य सीमा कहलाती। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान की अंतरराज्य सीमा 5 राज्यों के साथ अब यह प्रश्न पूछाता है कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ लगती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए अंतरराज्य सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, और राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की कुल लंबाई कितनी है। यानी यह फ्लो चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा, उसमें से 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है और शेष 4,850 किलोमीटर अंतरराज्य सीमा है। पॉइंट क्लियर? अब प्रश्न आता है कि हमने कहा कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, तो वे राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्यों की बात करते हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। यानी कि यह 5 राज्य है जो राजस्थान के साथ अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। अब यदि इसको मानचित्र में देखें तो किस तरह से दिखाई देता है? तो यह राजस्थान का मानचित्र है पूरा। अब इसमें हम राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की यदि हम बात करें, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में यदि बात करें तो यह जो सीमा है यह किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। और कितनी है? 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद यह सीमा जो है यह
हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। इसके बाद यह सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर। इसके बाद यह सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। और इसके बाद यह सीमा गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। तो इस तरह से राजस्थान जो है वह 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करता है, जिसमें पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। अब यही चीज हमें एग्जाम में पूछी जाती। अब पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। इसके बाद जो है हरियाणा के साथ पहले 7 जिले बनाते थे, लेकिन अब कितने बनाते हैं? 8 जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ वर्तमान में 3 जिले जो है सीमा का निर्धारण करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ पहले भी 10 जिले थे और अब भी 10 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और गुजरात के साथ जो है 6 जिले। अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और इस तरह से यदि हम देखें तो राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। अब इन 50 में से 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं और 3 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसलिए उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अब हमें अंतर्राज्यीय सीमा में एक तो क्रम पता होना चाहिए कि राजस्थान जिन राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है, इनका क्रम क्या है। तो देखिए, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम। अब इसमें 2 तरीके से पूछा जा सकता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो देखिए, यदि हम बात करें पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, और मध्य प्रदेश। अब यदि आपसे पूछा जाए पंजाब से यदि हम मध्य प्रदेश की ओर आए तो यह होगा आरोही क्रम, और यदि हम मध्य प्रदेश से पंजाब की ओर जाएं तो यह होगा तो
एक तो यह आपको क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान के साथ जो 5 राज्य अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं तो इसका आरोही और अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, कम से अधिक। तो सबसे कम पंजाब, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। पंजाब जो 89 किलोमीटर बनाता है जबकि मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर बनाता है। और अवरोही क्रम पूछा जाए तो अधिक से कम की ओर। तो एक तो यह आपको क्रम पता होना चाहिए, अंतर्राज्यीय या राजस्थान के साथ अंतर्राज्य बनाने वाले राज्यों का आरोही और अवरोही क्रम। अब सबसे ज्यादा और सबसे कम यह क्लियर हो चुका है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश बनाता है, तो कितनी बनाता है। सबसे कम कौन बनाता है, तो पंजाब बनाता है, कितनी बनाता है। अब यह जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं यह सभी डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ और यह पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इनको हम अलग अलग राज्यों के संदर्भ में यदि पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पंजाब के साथ 2 जिले बनाते हैं तो कौन से हैं। हरियाणा के साथ 8 जिले जो वर्तमान में 50 जिलों के अनुसार बनाते हैं तो वह कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ कौन से हैं। तो इनका हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए हम एक एक राज्य को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं पंजाब के साथ। अब देखिए समझना, यह राजस्थान और यह पंजाब। अब पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। एक तो है श्री गंगानगर और दूसरा है पॉइंट क्लियर हो गया। अब राजस्थान और पंजाब के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा की जो कुल लंबाई है वह है 89 किलोमीटर और इसमें राजस्थान के दो जिले और पंजाब के भी 2 जिले। अब यहां पर हम तुलनात्मक रूप से यदि बात करें तो देखिए पहले जो सीमा बनाते थे वह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ बनाते थे और नवीन जिलों के अनुसार बात करें तब भी हम श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें। इसका मतलब है कि पंजाब के साथ पहले भी 2 जिले ही अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते थे, वर्तमान में भी 2 जिले ही अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हो गया। गंगानगर और हनुमानगढ़। अब सबसे ज्यादा जो है वह श्री गंगानगर बनाता है और सबसे कम जो है वह हनुमानगढ़। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक, तो श्री गंगानगर बनाता है और न्यूनतम हनुमानगढ़ बनाता है। यहां देखिए, यहां गंगानगर और यहां हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की कम सीमा लगती है जबकि गंगानगर की ज्यादा लगती है। यहां तो राजस्थान के संदर्भ में। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के भी 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब वह कौन से हैं? इसमें एक तो है फाजिल्का
और दूसरा है पहले भी 2 जिले ही थे और अब भी 2 जिले। तो इस तरह से राजस्थान और पंजाब को लेके जो हमसे अंतर्राज्यीय सीमा को लेके पूछा जा सकता है वह आपको क्लियर होना चाहिए कि पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं और पंजाब राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य। यहां भी ध्यान रखना, पंजाब राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला क्या है? राज्य। तो यहां जो है पंजाब को लेके अंतर्राज्यीय सीमा के संबंध में जो पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो है पंजाब से ज्यादा जो लगती है वह लगती है उत्तर प्रदेश की। तो बात करते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लेके अंतर्राज्यीय सीमा की क्या स्थिति है। तो यहां देखिए, यहां है उत्तर प्रदेश और यहां है राजस्थान। अब इसमें उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले जो है अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से हैं? यहां है डीग, यहां है भरतपुर और यहां है जबकि पहले जो है वह 2 ही जिले भरतपुर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते थे, भरतपुर और धौलपुर। लेकिन जब नवीन जिलों के अनुसार डीग को भरतपुर से अलग कर दिया गया तो यहां भी जो है उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। अब यदि हम बात करें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो दोनों के मध्य जो सीमा की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 877 किलोमीटर है। अब राजस्थान के जिलों की यदि हम बात करें तो पहले 2 जिले थे और नवीन के अनुसार बात करें तो 3 जिले। पहले कौन कौन से थे? पहले भरतपुर, और धौलपुर थे। अब डीग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिले। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जिसमें एक है आगरा और दूसरा है, पहले भी उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते थे और अब भी उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं जिसकी कुल लंबाई 877 किलोमीटर है। तो इस तरह से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को लेकर जो पूछा जा सकता है उन पर हमने चर्चा की कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, पहले राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते थे उत्तर प्रदेश के साथ, और अब कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं,
और साथ ही उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसके बाद जो आता है वह है गुजरात। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान और गुजरात की। यहां है गुजरात और यहां है अब देखिए वर्तमान में यदि हम बात करें तो कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो यह डिस्ट्रिक्ट है, यह है बाड़मेर। उसके बाद दूसरा यह है सांचौर। यहां है बाड़मेर। यहां है सांचौर। यहां है सिरोही। यहां है उदयपुर। यहां है डूंगरपुर और यहां है बांसवाड़ा। तो इस तरह से गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले जो है अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए राजस्थान और गुजरात की यदि हम बात करें, राजस्थान और गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1022 किलोमीटर है। अब राजस्थान के जिलों की बात करें तो हम पहले भी राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते थे, और यदि हम नवीन की बात करें तो अब भी 6 जिले जो है गुजरात के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अब पहले कौन से बनाते थे, तो देखिए पहले जो है वह बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और ये 6 जिले गुजरात के साथ बनाते थे। और नवीन में बात करें तो बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अब देखिए संख्या में राजस्थान और गुजरात के मध्य जो संख्या है जिलों की सीमा बनाने वाले, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तन है कि पहले जो जालोर गुजरात के साथ सीमा बनाता था, अब जालोर की जगह जालोर से अलग हुआ सांचौर गुजरात के साथ सीमा का निर्धारण करता है। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं गुजरात के। तो देखिए गुजरात के भी जो है 6 डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें एक तो है कच्छ, इसके बाद है बनासकांठा,
साबरकांठा है, इसके बाद जो है वह है अरावली, महिसागर और यहां वर्तमान में 6 जिले गुजरात के जो कि राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते। अब हमें राजस्थान के संदर्भ में सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पंजाब के साथ 2 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 3 हैं और गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इसके बाद जो आता है वह है हरियाणा। तो बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा की। यहां पूरा है हरियाणा और यहां है अब देखिए डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें एक एक को लेके बात करते हैं। यहां है हनुमानगढ़, यहां है चूरू, यहां है झुंझुनू, तो यहां है नीम का थाना, यहां है कोटपुतली, बहारोड, यहां है खैरथल, यहां है अलवर और यहां है डी। अब देखिए राजस्थान और हरियाणा के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर काफी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा और यहीं से प्रश्न बनने की सबसे बड़ी संभावना है। यदि हम करंट को लेकर भी पढ़ें तो यह क्षेत्र काफी चर्चित रहा है, तो इसीलिए यह ध्यान रखना कि हरियाणा और राजस्थान की सीमा को लेकर विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कैसे बनेंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा की। अब राजस्थान और हरियाणा के मध्य जो सीमा की कुल लंबाई है वह 1262 किलोमीटर है। अब राजस्थान के जिलों की बात करें तो देखिए राजस्थान के पहले 7 जिले लगते थे, लेकिन अब यदि हम बात करें नवीन तो 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। पहले 7 थे, अब कितने हो गए 8। अब पहले 7 कौन कौन से थे देखिए उन पर बात करते हैं। इसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले पहले हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे। अब जब नवीन जिलों की बात करें तो राजस्थान के 8 जिले बनाते हैं। अब कौन से हैं देखिए हनुमानगढ़ जो कि सर्वाधिक हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद है चूरू, झुंझुनू तक तो वही है, लेकिन जो पहले सीकर बनाता था
अब सीकर की जगह कौन बनाएगा? नीम का थाना। पहले जयपुर बनाता था, अब जयपुर की जगह कौन बनाएगा? कोटपुतली, बहरोड। और पहले अलवर बनाता था, लेकिन अब खैरथल और अलवर, यहां दोनों बनाएंगे। और अलवर जो है वह सबसे कम हरियाणा के साथ सीमा बनाता। पहले भरतपुर बनाता था, लेकिन अब कौन बनाएगा? डीग बनाएगा। तो अब यह ध्यान रखना कि नवीन जो जिले हैं वह कितने हैं? 8, और पहले कितने थे? 7। सीकर और जयपुर अब हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं, यह विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं हरियाणा के। तो देखिए, हरियाणा के 7 जिले जो है वह राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रेवाड़ी है और मेवात। तो अब ध्यान रखना, हरियाणा के 7 जिले जो है वह राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि राजस्थान के 8 जिले जो है हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। और कौन कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और सबसे कम जो है वह अलवर बनाता है? अब देखिए, गुजरात के साथ यदि हमने बात की थी कि गुजरात के साथ पहले 6 थे, अब भी 6 हैं, लेकिन इनमें यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जो है वह पहले भी उदयपुर बनाता था, अब भी कौन बनाएगा? उदयपुर बनाएगा। और पहले न्यूनतम बाड़मेर बनाता था, तो अब भी कौन बनाएगा? बाड़मेर। तो ये ध्यान रखना, गुजरात के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ भी नहीं मिलेगा, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ भी नहीं है, लेकिन हरियाणा के साथ परिवर्तन हुआ है कि पहले सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ बनाता था, अभी भी हनुमानगढ़ बनाता है, लेकिन पहले सबसे कम जो जयपुर बनाता था, अब सबसे कम कौन बनाएगा? अलवर अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करेगा। क्लियर? और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश के साथ। तो देखिए, बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। यह राजस्थान में यह भाग जो है यह मध्य प्रदेश का है। अब देखिए, बात करते हैं यह है अब यदि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा की बात करें तो सबसे पहले यह डिस्ट्रिक्ट है वह है धौलपुर, यह है करौली, यह है सवाई माधोपुर, यह है कोटा, यह है बारां, यह है झालावाड़, यह है चित्तौड़गढ़, यह है भीलवाड़ा, यह है प्रतापगढ़ और यह है इस तरह से यदि हम वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले जो है
अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और पहले भी जो है राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा को लेके किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राजस्थान के भी 10 जिले हैं, मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। जो मध्य प्रदेश के साथ पहले जिले थे वही वर्तमान में भी राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, बात करें राजस्थान मध्य प्रदेश, दोनों के बीच में सबसे ज्यादा सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। अब राजस्थान की बात करें तो कितने जिले हैं? 10 हैं। और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो कितने जिले हैं? अब इसमें पहले और नवीन में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां भी क्लियर कर लेते हैं कि राजस्थान के किसी भी जिलों में कोई परिवर्तन नहीं है राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर। अब यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उसमें हैं मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, राजगढ़ है, गुना है, आगर मालवा है, मंदसौर है, रतलाम है, नीमच है और झाबुआ है। तो यहां मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा को लेके जो हमने आज चर्चा की है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, और राजस्थान के 10 जिले जो है वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। और पहले और नवीन जिलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा झालावाड़ बनाता था और न्यूनतम
भीलवाड़ा बनाता था, तो अब भी वही स्थिति है कि सर्वाधिक पूछा जाएगा तो झालावाड़ बनाता है और न्यूनतम पूछा जाएगा तो वह कौन बनाता है? भीलवाड़ा बनाता है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि केवल परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है वह हरियाणा के साथ मिल रहा है, बाकी किसी भी राज्य के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम को लेके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस जिलों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ है वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ पहले 2 जिले बनाते थे, अब 3 बनाएंगे, और हरियाणा के साथ पहले 7 जिले थे, अब 8 जिले बनाएंगे। जबकि पंजाब और मध्य प्रदेश के साथ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और गुजरात के साथ परिवर्तन हुआ है तो वह एक डिस्ट्रिक्ट का हुआ है कि पहले जो जालोर बनाता था उसकी जगह अब क्या बनाएगा? सांचौर अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा। तो इस तरह से यह पूरी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कहानी थी कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, राजस्थान के कितने राज्य अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं और कौन कौन से राज्य किस प्रकार से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, इन पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के अंतर्गत भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब इसके बाद हमें कुछ चीजें वर्तमान के आधार पर सीमावर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्राष्ट्रीय जिलों को लेके और जिलों की स्थिति को लेके कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, संभाग के संदर्भ में भी पूछे जाने की संभावना है। तो जितने भी प्रश्न राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।